वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कई बार स्वास्थ्य कारणों से आपको किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता है। और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं तब तो मेडिकल के बारे में कोई समस्या नहीं आती, लेकिन अगर मान लो आप किसी निजी हॉस्पिटल यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, तो उस संबंध में जब आप वापस फिट होते हैं तो जो आरोग्य प्रमाण पत्र है उसके संबंध में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि उनका मान्य है या नहीं है। तो इस संबंध में शिक्षा विभाग के क्या निर्देश है और इसके अलावा और भी क्या निर्देश है, और कैसे आप जानेंगे कि कौन सा हॉस्पिटल मान्य है या नहीं है, किसका प्रमाण पत्र मान्य होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का एक लेटर या आदेश जारी हुआ है 30/2/2023 को, और जिसका विषय था कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालयों द्वारा रोग आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। यानी जो निजी अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और अनुमोदित है, RGSS इम्पैनल्ड है, उनके द्वारा अगर फिटनेस सिकनेस जो प्रमाण पत्र दिया जाता है वो मान्य है या नहीं है, तो इसके संबंध में यहाँ स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में, यानी ये शिक्षा संघ शेखावत द्वारा एक लेटर जारी प्रश्न पूछा गया था जिसके जवाब में यह जो रिप्लाई दिया गया। निवेदन है कि राज्य कर्मचारियों के उपचार हेतु अनुमोदित निजी चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त रोग या आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार, ये नियम क्या मैं वो भी आपको बता दूंगा, अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक में सम्मिलित है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए RGSS लागू है, अतः RGSS योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सालय के चिकित्सक चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आदेश क्रमांक जो 18/5/2012 के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र या अवकाश स्वीकृति हेतु मान्य है। यानी इस जो आदेश के तहत, मैं आपको आदेश भी बता दूंगा क्या था, इस आदेश के तहत अगर आप किसी भी RGSS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर का जो भी सर्टिफिकेट होगा, फिटनेस सिकनेस है, वो मान्य होगा। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि कौन सा चिकित्सक किस दिनों तक, कितने दिनों तक दे सकता है, किस लेवल का चिकित्सक है वो कितने दिनों का मेडिकल दे सकता है। और दूसरी बात, आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो RGSS में इम्पैनल्ड है या नहीं है। हालांकि ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये सुविधा पहले से आपको पता चल जाएगी, वहाँ लिखा हुआ भी होगा कि RGSS इम्पैनल्ड है, लेकिन फिर भी आप अगर मान लो किसी शहर में जाना चाहें तो वहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल RGSS इम्पैनल्ड है उसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो बात करेंगे 18/5/2012 का जो आदेश था, इसमें क्या क्या शर्तें हैं। तो यहाँ जो नीचे दिया हुआ है जो लेटर है, ये मई 2012 का जो लेटर है, 17 मई का। अब इसमें है कि इस विभाग के समसंख्यक जो आदेश वगैरह है, इसमें जो मूल शर्तें तो यथावत रहेगी। अब क्या चेंजेज या क्या जो अधिकृत निजी चिकित्सालय को निम्नानुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यानी निजी चिकित्सालय में कौन कौन ये प्रमाण पत्र दे सकते हैं, तो किसी बहिरंग रोगी यानी जो OPD है को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा परामर्शदाता कंसल्टेंट द्वारा दिया जा सकता है। यानी जो नॉर्मल डॉक्टर है वो 15 दिन का मेडिकल है वो दे सकते हैं। 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए किंतु 30 दिन तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता, ये जो सीनियर कंसल्टेंट है, सीनियर जो डॉक्टर है, वो 15 से 30 दिन का दे सकते हैं, 30 से ज़्यादा का नहीं दे सकते। और अगर 30 दिन से अधिक चाहिए तो 30 दिन से लेकर के 45 दिन तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र वरिष्ठ विशेषज्ञ यानी सीनियर फैकल्टी कंसल्टेंट, जो वरिष्ठ विशेषज्ञ हो, यानी सीनियर, काफ़ी सीनियर डॉक्टर हो, PMO लेवल के हो, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज वगैरह में या प्रोफेसर हो, के समान हो, एवं क्रम संख्या 2 पर वर्णित अधिकारी यानी जो सीनियर कंसल्टेंट है, यदि प्रमाण पत्र संबंधित अधीक्षक, अस्पताल अधीक्षक और सक्षम अधिकारी से प्रमाणित हो वो दे सकते हैं। और इसमें मूल अवधि भी शामिल रहेगी। तो ये 15 दिन का कोई भी डॉक्टर जो दे सकते हैं इम्पैनल वाले, 15 से 30 दिन के बीच में अगर है तो सीनियर कंसल्टेंट यानी सीनियर डॉक्टर की आवश्यकता होगी। और 30 से 45 दिन तक जो वरिष्ठ विषय विशेषज्ञ जो भी होंगे, इसके अलावा PMO वगैरह है या एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह है वो दे सकते हैं। 45 दिन की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो केवल मेडिकल बोर्ड द्वारा ही दिया जाएगा। अगर मान लो बहुत ज़्यादा समस्या है और 45 दिन से अधिक का लगातार का चाहिए तो वो मेडिकल बोर्ड द्वारा ही मान्य होगा, जिसमें मूल अवधि भी शामिल होगी। और अधिकृत निजी चिकित्सालयों के कंसल्टेंट द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र उपरोक्त श्रेणी के अनुसार ही मान्य होंगे। यानी जो भी ये श्रेणी दी हुई थी, इस श्रेणी के अनुसार जो ये नॉर्मल श्रेणी है, तो इसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर है वो भी इस श्रेणी के अगर है, मान लो नॉर्मल डॉक्टर है तो 15 दिन, सीनियर डॉक्टर है तो 30 दिन तक, और वरिष्ठ विशेषज्ञ या
पीएम हो तो गवर्नमेंट में हो गया, एसोसिएट प्रोफेसर अगर किसी मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो निजी हो और वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हो, तो उनका है वो 45 दिन तक चलेगा। इस तरीके से ये सारा है। अब ये तो बात हो गई कि कितने दिन का प्रमाण पत्र कौन से चिकित्सक दे सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शहर में कौन सा हॉस्पिटल आरजीएसएस इम्पैनल्ड है। इसके लिए आपको यहाँ आरजीएसएस की जो साइट है rgss.rajasthan.gov.in, इसके होम पेज पे आ जाना है। यहाँ से इसका जो होम पेज है, यहाँ आपके सामने इस तरीके से आरजीएस से संबंधित सभी जो भी निर्देश वगैरह सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ एक जो यहाँ ऑप्शन है, इसमें हॉस्पिटल्स और यहाँ नीचे लिखा हुआ है अलग अलग है, जैसे डी इम्पैनल्ड सस्पेंड मेडिकल स्टोर्स है। इसके अलावा यहाँ जो यहाँ आप देखेंगे चौथे नंबर पर जो लिस्ट है, आरजीएसएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल लिस्ट स्पेशल वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी स्पेशलिटी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज इम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल है कौन कौन से हैं। अब इस लिस्ट को मैं यहाँ से जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिस्ट पूरी आपके यहाँ इस तरीके से खुल जाएगी। मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो ये जो लिस्ट है ये आपको मैं पूरी लिस्ट बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरी लिस्ट है। यहाँ से जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ तो लिस्ट ऑफ इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अंडर आरजीएसएस अपडेटेड टिल 28/10/2024, यानी 28/10/2024 तक की जो अपडेटेड लिस्ट है वो ये है। अब इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सेलेक्ट देखेंगे तो अजमेर से यहाँ से शुरुआत है। पहला इसका हॉस्पिटल का नाम हो जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, स्पेशलिटी यानी उसकी आईपीडी किसकी है, और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप उसमें और जानकारी चाहें तो, और इम्पैनलमेंट पेड टिल यानी वैलिड टिल यानी कितनी तारीख तक या किस तारीख तक उसकी वैधता है, मान्यता है। अब मान लो जैसे आप कोई भी एक हॉस्पिटल में आपको जैसे यहाँ से जयपुर है, ये पहले अजमेर हो गया, अजमेर के बाद में अलवर के हॉस्पिटल आ गए, अलवर के बाद में आपको बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर वगैरह ये सारे हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे। आप मान लो किसी भी हॉस्पिटल का अगर आप देखना चाहें, जैसे मान लो मैं एक सिर्फ रेमडेल में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे शुरू है हनुमानगढ़ है, ये जयपुर है आ गया मान लो। अब जयपुर में जैसे ये हॉस्पिटल है अभिषेक हॉस्पिटल, अभी इसका एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, जयपुर का है। अभी ये कौन कौन से उसमें ट्रीटमेंट है, जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी है, ऑब्स्टेट्रिक है, गायनेकोलॉजी है, पेडियाट्रिक है, मेडिसिन है, ऑर्थोपेडिक्स यानी हड्डियों से संबंधित है, गैस्ट्रो इंटरोलॉजी यानी जो पेट से संबंधित है, ईएनटी है, ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से संबंधित है, यूरोलॉजी यानी पेशाब से संबंधित, और ऑर्थोपेडिक और डेंटल, ये सारी सुविधाएं इसमें है। और इसके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दिए हुए हैं। और इसकी जो मान्यता है वो 10/1/2027 तक है, यानी 10/1/2027 तक इनको मान्यता दी हुई है। वहाँ से आप इलाज करवाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जैसे ये हॉस्पिटल है अरोधन आयुर्वेद, आयुर्वेद हॉस्पिटल भी है, जहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल है तो इसकी आयुर्वेद संबंधी जो भी सुविधाएं हैं वो भी आपको मिल जाएगी। अब जैसे यहाँ एक हॉस्पिटल है एडवांस न्यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब ये जयपुर का है, तो यहाँ आपको न्यूरो सर्जरी से संबंधित या ऑर्थोपेडिक से संबंधित, चेस्ट, थोरेसिक, पल्मोनरी यानी सांस संबंधी जो भी समस्या वगैरह, और जनरल मेडिकल, इन सब के लिए ये है। तो आप अपनी जो भी समस्या है उसके हिसाब से आप हॉस्पिटल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस कस्बे में जहाँ इलाज करवाना चाहें वहाँ उस ज़िले को आप सेलेक्ट कर लें। ज़िले के बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से जैसे ज़िला आ गया, जैसे जयपुर जिला आ गया तो यहाँ कहाँ से जो है हॉस्पिटल, ये जैसे चौमू में है तो यहाँ इसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा कि ये चौमू में है। इस तरीके से जयपुर प्रॉपर में है या जयपुर के आसपास में, जैसे अलग अलग जो भी है, जैसे ये आमेर में है तो आप यहाँ से जो भी आपके नज़दीकी हॉस्पिटल हो जहाँ सुविधा हो वहाँ से आप इसका अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और वहाँ का डॉक्टर का जो भी आपके सर्टिफिकेट होगा, जो सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, वो भी मान्य होगा। किन किन शर्तों पर मान्य होगा, सामान्य मैंने आपको बता दिया कि 15 दिन का है, अगर मान लो नॉर्मल डॉक्टर है तो 15 दिन दे सकते हैं, सीनियर है तो 30 दिन तक का। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग भी रहेगी। और ये जो इम्पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट है आपको यहाँ आरजीएसएस की जो साइट है वहाँ पे आपको यहाँ इस तरीके से मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके देख लें, अपने मोबाइल में भी सेव कर लें। और अगर आपको आरजीएसएस कनेक्ट जो मोबाइल ऐप है, यहाँ से ये देखेंगे तो ये मोबाइल ऐप है, इसमें भी आप जाएंगे तो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चॉइस करके वहाँ से इम्पैनल हॉस्पिटल की लिस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है आरजीएसएस कनेक्ट, इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर मान लो आप हॉस्पिटल में एडमिट है या आईपीडी के लिए अगर आप जा रहे हैं, मतलब या ओपीडी के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर्ची वगैरह अपलोड करने का जो भी काम है तो आप आरजीएसएस कनेक्ट से आराम से कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने आपको बता दी कि निजी चिकित्सालय के संबंध में क्या निर्देश है, कितने दिन का मेडिकल दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोग भी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।